ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाई बहने, सभी अटेंशन से बोलो ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ये जो गीत बजता है ना, साइलेंस में बैठे हैं, फिर ये गीत बजता है, मन तो यहीं लगा हुआ है, तन से बैठे हैं, पर मन कहाँ है? मन कहाँ? हर एक देख लिया हूँ। ये भी अच्छा है हमारा गीत बजाने वाला भाई, जब भी शुरू करते योग तो गीत कैसा बजाता है। अच्छा, फिर अभी जब पूरा होता है तो भी ये अभी फिर मैंने बोला है, तो पीछे जो गीत बजाएंगे ना, वो भी ऐसे साइलेंस वाला बजाना, उठ के नाचेंगे नहीं, आज भी नहीं नाचेंगे कल देखा जाएगा, परंतु साइलेंस में भले स्थूल में नहीं नाचते हैं, पर अंदर ही अंदर खुशी की जो शक्ति है, खुश रहने की शक्ति है, नेचुरल है। ऐसे है क्यों सत्युग में आने वाली ना आत्माएं हैं ना, एक दिन भी मैं कहती हूँ, हमेशा मैं हंसी में बताती हूँ, साकार बाबा के दिनों में मुझे पता नहीं था मैं इतना समय कोई शरीर में जिएंगी तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मेरी इच्छा ये है तो कृष्ण जन्म लेवे न मैं देखूं आंखों से। मैंने बाबा को, मैनेजर क्वार्टर था, बिजकोठी में था ना, वहाँ बाबा बैठा था, कभी भी थोड़ी रो रही होती थी, तो आज जो बाबा ने मुरली में कहा, कभी किसी को दुख तो नहीं दिया, तो मुझे वो अपनी सीन याद आई। मैंने 2-4 बारी क्लास में रिपीट की है, पर कहीं उन्हें नहीं भी सुनी होंगी। तो मुझे इच्छा है मीठे बाबा के सामने जो बातें हुई है वो आपको भी सुना दूं थोड़ा, जो आपको ये भासना आ जावे बाबा क्या हमारे से चाहता है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कहा, जनक तुम मम्मा के खटिया पर सो जाओ। मुझे खुशी हुई। आप समझो मुझे कितनी ताकत आई होंगी मम्मा के खटिया पर है। तो शाम को तभी ये सिस्टम नहीं थी बाबा के दिनों में 7 बजे योग किए, नहीं दादी 7 बजे योग किए, सिस्टम ने 4 बजे की थी, वो भी ऐसे नहीं संगठन में बैठ के नहीं। बाबा शाम रात के क्लास में आता था, रात्रि के क्लास में, और सुबह के क्लब मुरली में, मुरली बाबा की 5 साल की चलाई हुई, अभी हम अच्छी तरह से नर्स रिवाइज कर रहे हैं, पर जीवन में लाने के लिए इजी हो गया है। सारी जो नॉलेज है उसका सार बड़ा स्पष्ट, इतना अच्छा मुरली में आता है। प्रश्न उत्तर चाहे वरदान चाहे सार, ये तो राजू की कमाल है। अच्छा वही रिपीट नहीं होता है, नया निकलता है।
तो ठीक है, ड्रामा में हर एक का भिन्न भिन्न पार्ट है, अच्छा है, एक जैसा हो भी नहीं। ड्रामा माना दो एक जैसे पात्रधारी नहीं होते हैं ना, पर ड्रामा का गायन होता है। ये जो ड्रामा बना है ना, अनादि बना बनाया है, अनादि बना बनाया है, वो रिपीट हो रहा है। पर ये थोड़े ही नेचुरल है। अभी ये नॉलेज रचता बाप है, रचना बाबा के नॉलेज की, जो बाबा की नॉलेज है वो पाठ बजाने में अपने से चाहे एक दो के साथ पाठ बजाएं, बहुत अच्छी मदद है। ज्ञान योग लगाने देता है। थोड़ा भी ज्ञान इमर्ज हुआ ना, मेरा बाप कौन, कैसे निमित्त बनता है, ब्रह्मा बाबा का अर्थ लेकर के खुद जन्म मरण रहता है। परंतु इसको ऐसे इसके तन में आ करके वंडरफुल न्यारा, इन जैसा पार किसका हो नहीं सकता है। ब्रह्मा बाबा जैसा पार सारे कल्प में नहीं है, संगम युग पर है, इसी टाइम पर है। ये हाल भी, डायमंड हाल भी है। कल पहले ऐसे बना था, पहले नहीं था। पहले का पांडव भवन में आज ख्याल आया, जहाँ अंदर ऑफिस है, बाहर छोटा कमरा था जहाँ बाबा भोजन खाता था, और अंदर में जितना सीधा हिस्ट्री हॉल पीछे बना है वहाँ बाबा की मूली चलती थी। दादी ज़्यादा क्लास वहाँ होता था। थोड़ा छोटा पड़ता था तो भी बीच में पैसेज में भी बैठ जाते थे। वंडरफुल वो दिन थे। पर बाबा हमारे संग रहता था, हम भी बाबा के संग रहते थे। तो एक दिन जब मम्मा ने सही छोड़ा, बाबा ने कहा यहाँ, तो मैं शाम को मम्मा के खटिया पर ऐसे बैठी थी। एक साल यहाँ पड़ी थी, एक साल यहाँ पड़ी थी, यहाँ पर अचानक बाबा सामने आया। तो मैं उठ रही थी, कहा उठो नहीं। ऐसी दृष्टि दी तो बाबा हिले नहीं, मैं उठूं नहीं। दृश्य वंडरफुल था। फिर उठाया, अपने कमरे में लेके गया, खाना खिलाया साथ में। फिर चलो क्लास में, समझाता हूँ तुम क्या कर रही थी। वो घड़ी वो मुझे कभी भूलती नहीं है। क्योंकि याद क्या करना है, बाबा कैसे याद आता है। कहीं ऐसे बातें दिल को छपी हुई है
दिल को लगी हुई है तो कभी भूल नहीं सकती है। तो ये बात फिर कहा, बच्ची चलो क्लास में मैं समझाता हूँ कुछ। तो मैं हमेशा बाबा से पहले जगह बैठती थी और पहली लाइन में बैठती थी सामने। मैं ऐसे बैठ कर नोट्स नहीं लेती थी, कई बहनें खास नोट्स लेती थी। तो बाबा ने कहा नोट्स मेरे को तो मना किया, क्योंकि ऐसे देखा सुनने से जो डायरेक्ट उस घर जो शक्ति आती है वो आज भी मुरली में पढ़ते वो फीलिंग आ रही थी, बड़ा अच्छी याद आ गई। कैसी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी है। जो आत्ममानी स्थिति रहे, बाबा क्या समझा रहा है, दिल को लग रहा है कि तब यही तो जीवन देने के। कैसे ये संगम युग की जीवन हमको सफल करनी है, सफल हुई है, अभी करनी नहीं है, हुई है भगवान के साथ। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं। तो बाबा ने पूछा कभी कोई बात का दुख तो नहीं किया है? तो एक सेकंड मैंने कहा बाबा नहीं, मुझे कभी दुख नहीं। बोला दिया है किसको दुख? अभी वो आप सब बताओ, मैंने किसको दुख दिया है? किसको दुख मिला हुआ हो कभी भी हाथ उठा? नहीं मिला है ना। किसको दुख मिला है? या दिया है या लिया? लिया तो साखियों को कहेंगे, लिया नहीं है। रतन भाई लिया है दुख कभी? नहीं ना। ये भी जानता है ना मेरे को ड्रामानुसार। तो न दुख लेना न देना। बाबा ने प्यार से उस घड़ी ऐसा बोला जो मुझे वो दिन वो घड़ी रात्रि क्लास में खाना साथ में खिला के पर दुख न लेना न देना एक वरदान दे दिया। दादी वंडर है ना। कोई भी प्रकार की कभी भी कोई मुझे तकलीफ महसूस नहीं हुई है। भाई ये सारे फिर मुझे पता नहीं था बाबा अव्यक्त होकर के विदेश सेवा के लिए निमित्त बनाएगा। वंडर तो ये हुआ, अभी विदेश कहाँ भारत कहाँ। अब 1 मिनट के लिए लंदन अमेरिका जाओ, कोई पैसा कमाने के लिए जाएंगे, यहाँ कुछ मतलब ये भी नशा चलेगा। मेरा बेटा कलकत्ते, मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा भाई फलाना है, मैं भी वहाँ जाऊँ। कोई भी बात हम कोई भी कारण लेकर के नहीं गई है विदेश में, परंतु दुख न लेना न देना ये सब ये दिल में आज के दिन
यहाँ रख दो। दुख यहाँ होता है, आंसू यहाँ आएंगे। आंसू कोई यहाँ से नहीं आएंगे, आंसू यहाँ से आएंगे। चेहरा जो दुख लिया होगा थोड़ा उदास होगा, उदास होगा। फिर पूछेंगे कुछ हुआ है क्या, छोड़ दो मैं क्या, ऐसे करेंगे। ये मैं एक्ट सुना रही हूँ। सारी लाइफ में संगम युग में बाबा का साथ है। और ख़ास यहाँ कोई आते हैं तो मैं पूछती हूँ कब जाना है। मैं जितना यहाँ रहेंगे तो बाबा ही नजर आएगा। सेवा सब कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा, बाबा ने कर्म अकर्म विकर्म का भी ज्ञान दिया है। कर्म तो करना ही है। तो एक कर्म अकर्म हो जाता है, दूसरा कभी विक्रम के खाते में गया तो ठीक रहे। श्रेष्ठ कर्म हमारे से होगा तो उसका कोई अपमान नहीं है। पर जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देखे और करेंगे, ये तो ड्रामा में ये भी नूंद है। कर्म अच्छे करने से निराकारी दुनिया और वैकुंठ सत्युग याद आता है। ये जो यहाँ जो कर्म करेंगे उनसे प्रलभ सत्युग की प्रलब्ध बनती है। ये अंदर प्रैक्टिकली ऊपर ऊपर से नहीं, फीलिंग अंदर जमा होती जा रही है। मैंने बताया ना भी, मुझे बाबा को कहा, बाबा मैं कृष्ण का जन्म देखने चाहती हूँ। बहन होऊंगा क्या ऐसे, आपका क्या प्रोग्राम है? जब बाबा को ये कहा तो बाबा ने मुस्कुराया था। जो दिल की बात होती थी ना, मेरे को कोई सखी नहीं मिली है, कोई सखा भी नहीं है जो मुझे सुनावे या जवाब दे। बाबा से ही बातें करती है। अभी भी बाबा से बात करती हूँ, बात नहीं करनी पड़ती है। चलाया है, जो बाबा ने बातें सुनाई है उसी पर चले है। मन मत पर मत से फ्री है। मन कैसे चलता है भाई, कोई कहेंगे मैं मनुष्य आज मेरा ठीक नहीं है, ये कभी मन की कंप्लेन करना। मन मेरा है, जैसे संकल्प चलाऊं मेरा फर्ज कहता है। मन को ऐसे आर्डर में रखें जो बाबा का जो महावाक्य है, मन में ना भव, यहाँ कहेगा माँ में कम, मुझे एक को याद करो। दो शब्द बाबा सारे ज्ञान का सारा में ये सुनाया है। ठीक है ना, कितना सार अच्छा है। अभी सार अच्छा है
तो मैं हमेशा जब ऐसे करती हूँ ना तो पांचों अंगुलियों को की वैल्यू याद आती है। पांचों अंगुली, ये छोटी है ये मोटी है, देख रहे हो ना, ये मोटी है, ये यहाँ इनसे मिल नहीं सकती है, अलग कर दिया है एकदम। ये चार बराबर है, इधर है, ये इधर है, ये पांच अंगुली बराबर नहीं है। तो चार बेचारी अपना काम करती है, बेचारी नहीं कहती हूँ, इनके साथ गुप्त ये है, इनके साथ है, ये मोटी अकेली है। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो ये इसको बस नशा चढ़ता है। ये मिला, ये मोटी बेचारी यहाँ रखी थी, ये इनके साथ था। अभी इसने इस छोटी को सारा यज्ञ रच करके संयोगी बना दिया। हर आत्मा का, बाबा के बच्चे का कोई न कोई प्रकार के संयोग है। इसमें एक कहानी याद आती है, ये ब्रज कोठी की बातें हैं शायद। तो कोई बहनें दिन के टाइम पर सोई पड़ी थी, दो तीन। बाबा ने कहा इनको उठाओ, ये टाइम सोने का नहीं है। तो उन्होंने, किसी ने कहा सिर में दर्द है, ये कहा नहीं कुछ नहीं है, चल के अनाज साफ करे। यहाँ चल के भंडारे में रोटी पकावे, कहे नहीं धुआं आता है भंडारे में। अच्छा, रोटी वेले, यहाँ पेड़ा बनावे, कुछ भी सेवा में लगाओ, सोने नहीं दो। ये बाबा ने सिखाया, वो विदेश में मुझे बहुत काम में आया। 5 साल पहले खाना हमने बना के खिलाया, जो नए नए बाबा बच्चे थे। दीदी को पता चला खाना यही बना के खिलाती है, तो हमारी ब्रजरानी को भेज दिया। अचानक बोला सीढ़ी पर, इसका जो अशोक भाई है ना, इनके आपस में अटैचमेंट नहीं है, तुम बोलो तो मैं इनको विदेश में भेज दूँ। तभी की ब्रजरानी वहाँ गई है, बड़ी अच्छी भंडारे की। क्यों, मुझे कहा तुम भंडारे में कब तक काम करेंगे। तो जो मैं समझती हूँ, मुझे कुछ अपना कुछ ख्याल करना चाहिए, वो नहीं किया है, बाबा मामा ने किया। इतनी बाबा मामा ने पालना भी दी है तो पराया भी है, और सेवा क्या होती है, कैसे करनी होती है, वो झाड़ गोले पर समझाने के लिए भी खास बाबा ने ट्रेनिंग दी है, झाड़ पर समझाने के लिए। परंतु बाबा ने जब झाड़ बन रहा था तो नीचे जो बहनें भाई बैठे, 2 भाई 6 बहनें थी, तो वहाँ जो झाड़ के नीचे उसमें मेरा नहीं रखा था, तो मुझे थोड़ा फीलिंग आई, झाड़ के नीचे भी नहीं है, कहाँ भी नहीं हूँ। फिर समझाया अपन को, मैं बाबा अपन को तो नहीं दिखाता है ना, अभी भी जो पूर्वजों का फोटो होता है ना, बाबा दिखाई नहीं पड़ता है, मम्मा दिखाई पड़ती है, और सारे बहन भाई जो साथी है। मतलब बात का
कोई भी प्रकार की थोड़ी भी ईर्ष्यावश या किसी प्रकार का फीलिंग ना हो। सेफ रहें, साफ रहें। ये जो संदेश मैं पढ़ के सुनाती हूँ, सेफ भी रहें, साफ भी रहें, रूखे भी न रहें, बहुत हंसने बैलने में टाइम नहीं गंवाएं। सारी दिनचर्या सुबह से लेकर, भले मैं थोड़ा ज़्यादा सोती हूँ तो जागने वाले से पूछती हूँ क्या फील करते हो। मैं सोई पर ही हूँ, दादी सोई पर। सूक्ष्म बाबा के खच्चा पर जाके देखो, बाबा कभी पलंग पर नहीं सोया। जो खच्चा पांडव भवन में आया ना, जब बाबा पुणे में आया था, जब बाबा बॉम्बे में आता था, कभी ऐसी खच्चा बाबा के उस पर सोता था। हमारे लिए तो जहाँ मैं जाती हूँ हॉस्पिटल का पलंग रखते बाबा बड़ा सिंपल रहा है। और किसी को फॉलो करना ही नहीं है, न कर सकते हैं। हरे का पाठ अपना, हमारा हाथ ऐसे हो अपना। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बताया था, इंग्लिश नहीं जानती थी। जब लंदन में गई तो ये एक भाई था, छोटा सा, उसको लगता था ये कुछ बोले तो ये सीखी डोंट वरी नो प्रॉब्लम। समझा? इजी है ना, डोंट वरी नो प्रॉब्लम। ये सबको पता था, इस बेचारी को कुछ नहीं चाहिए, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे। ये भी बताया था ना, यहाँ आप बहुतों को नहीं भी पता होगा, वहाँ खटिया यहाँ कुछ नहीं था। जब पहले पहले लंदन में गई तो बाहर में रोड पर किसी ने दरवाज़ा फेंक दिया। दरवाज़ा जो टूटता है ना, कोई फेंक दिया। तो हमने कहा कोई भाई को ये ले आओ अंदर, इसमें 4 पाए ऐसे लगा दो। उसी पर ही मैं क्लास कराती थी और नीचे 10-12 भाई बहन बैठते थे और रात को वहाँ सोते थे। क्यों? सोने के लिए 4 बहनें नीचे सोती थी, भाई कोई नहीं था एक, पर 1-2 भाई सेवा में अच्छा मददगार बन गया। कभी भी वो कितना साल चला, मैंने भी उसको छोड़ा नहीं, पर जो उस पर सोए ना वो खुश। मैं इस पर सोएंगे, क्योंकि जितना अभी मैंने सोचा है, सोचा नहीं पर तो थोड़ा विचार सुना, सारी लाइफ एक का नाम से चलना, एक के नाम से चलना। कभी फालतू खर्च मेरे प्रति कोई नहीं कर सकता। बाकी किसी को
खर्च खा देशा, ऐसे करके खर्च करना जैसे बड़ी बात नहीं है, पर हम कहेंगे यज्ञ में भावना से देने वाले थोड़े हैं। बस बहुत थोड़े हैं जिसकी भावना है। यज्ञ बाबा का है, जितना यज्ञ में स्वा करो उतना अपना जितना भी जो भी है, तन से सेवा करो या धन से करो या मन से करो, वो जो सेवा में लगा वो सफल हुआ, वेस्ट न जावे। तन भी जितनी कर सकता जरूर करो। अभी आजकल तो रोटियों की मशीन है जिसमें पकती है, ये करती है। पता नहीं, मैं भंडारे में जी कहता मैं जाऊं कभी देखूं, पर बहुत समय से नहीं। लेकिन जब उस दिन वहाँ गए थे सोलार में, वहाँ देखा रोटी कैसे पकाते हैं, कैसे क्या कि तंदूर की रोटी। दादी ऐसी अच्छी अच्छी बनाई, जो रूखी रोटी भी खाने में सब खुश थे। वहाँ निकलती जाए वो बुख में डालते थे। तो मुझे याद आया जब हम पांडवपुर रहते थे तो सुखदाम था ना, सुखदाम बनाना, तो वहाँ ये तंदूर की रोटी बना गया। पता नहीं कौन बनाता था, याद नहीं है, वो अच्छी लगती थी। ये जैसे पिकनिक कर रहे हैं वहाँ जाकर। तो सिंपल रहने में कोई अच्छे सैंपल बने, भाई ये सारी लाइफ यज्ञ की सेवा की है, कराई है, परंतु वेस्ट मनी, वेस्ट टाइम, वेस्ट एनर्जी, एनर्जी अपनी है, फार वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम भी वेस्ट नहीं, मनी भी वेस्ट नहीं। मनी इन 4 अंगुलों से नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा करती है। ये बताया सहयोग देती है, एक अकेला कोई नहीं करता है। मैंने देखा है हमारे पास यहाँ शक्ति भवन में 2 माताएं हैं, सब्जी काटती है, ये कोतमीर फलान इतना प्यार से बैठ के काटती है, पर खुश होती है। मिश्रा कोई भी सेवा है जो जो कोई कर सकता है शरीर से, वो माइयाँ हैं ना 4, 5, 6 बजे। मैं तो अजब खाती हूँ। उस दिन खुशी में डांस किया हमारे पास आंगन में, ऐसी डांस कर रही थी खुशी में, मुझे भी खुशी हुई। वो पकौड़ा बना रहे थे पिकनिक करने के लिए, उनको भी खिलाया साथ में, खुश हो गए। सभी खुश रहे, बाबा भी देखे ये बच्चे खुश रहते हैं, ऐसे नहीं खर्चा करके खुश रहे। वो जो पकौड़ा बना के खिलाया, खाया, कितना खाया होगा, कितना खाया, और कुछ रोटी वोटी भी नहीं खाई। मैं देख रही हूँ तो माया भी नाचने लगी और टोरी खाने लगी, वो ये पकौड़े खाने लगे। तो हर एक को आत्मिक दृष्टि से बाबा के घर को बाबा का घर समझ के, बाबा के ये भी बच्चे हैं, तो दिन में पहले पहले उनको बुलाएंगे। चौकीदार भी है नंबर, वो भी इतना प्यारा है, बुलाएंगे, उसको भी टोली खिलाएंगे सबू को। यानी 10 जब भी
तो क्या है, हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, अंदर जो बात की स्मृति होती है, याददाश्त होती है ना, वो वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा अपने आप ऐसी मीठी रूहानियत तो स्नेह वाली बन जाती है। ठीक है, 10 मिनट और हो गया। दादी, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, और कुछ काम है कुछ? बस शाम को खींच होती, कहते तो तुम चलेंगी क्लास में? हाँ मैं चलेंगी। बैठ, सबसे मिलना, थोड़ी रोना करना। अभी मैं कहती हूँ माताएं उठो नहीं, शांति से योग करके, वाइट लाइट बंद नहीं करना और रेड लाइट भले जलाओ। शांति की दो किरणें ले, शांति की दो किरणें ले, सोया संसार जगा दे, जगत जननी ज्योति को तू, जगत जननी ज्योति को तू फिर से जगमगा दे, शांति की दो किरणें ले। घोर निशाब ले विदाई, आए नया सवेरा, यह चिराग जग जाए तो होगा दूर अंधेरा, स्वर्णिम युग की हो प्रभात, स्वर्णिम युग की हो प्रभात, प्रकाश तू फैला दे, शांति की दो किरणें ले। ढूंढ रही है हर आत्मा कोई अपना सहारा, बैठे हुए हैं आश लगाए, कोई चमके ज्ञान सितारा, हर आत्मा की किस्मत को तू, हर आत्मा की किस्मत को तू फिर से चमका दे, शांति की दो किरणें ले।
खुशियों से हर आंगन महके, शांति हो भरपूर, हर आँख में चमके फिर से वो रूहानी नूर। तू अपने दिव्य नैनों से, तू अपने दिव्य नैनों से दिव्यता बरसा दे, शांति की दो किरणें ले, शांति की दो किरणें ले। सोया संसार जगा दे, जगत जननी ज्योति को तू, जगत जननी ज्योति को तू फिर से जगमगा दे।